जेल से ले आने वाला प्रवेश मसीह आदि गोत्र नाम है सब पवित्र लोगों में से रहता हूँ। प्रभु की बढ़िया अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमारे आयु में जोड़ दिया। एक एक दिन प्रभु के संगति में रहना कितना अच्छा है ना। अभी मौसम बदलते जा रहा है, ठंडी बढ़ते जा रहा है, इसलिए आत्मीय जीवन में ठंडा ना हो, है ना। मौसम को देख करके मौसम के अनुसार हमारे आत्मीय जीवन में भी ठंडा आएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, प्रेज लॉर्ड। इसलिए कैसा भी अवस्था में प्रभु में मगन रहना, है ना, प्रभु को प्रसन्न करते रहना, ये हमारा कर्तव्य है। अभी ठंडी है बोल करके लड़ाई नहीं होगा, ऐसा है क्या? बाप रे, ठंडी में तो मौका देख करके लोग हमारा पूरा कब्जा कर देता है ना। तो इसलिए हम लड़ाई के मैदान में हैं ना। पिछले दिनों में हम लोग बाइबल में बताया हुआ 7 प्रकार का लड़ाई में हमने 4 बात को देखा, है ना। 4 बात को देखा, सबको याद है ना? कौन कौन सी बात देखा? परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना एक लड़ाई है। शैतान के साथ की लड़ाई, पाप के साथ की लड़ाई, विश्वास के प्रति लड़ाई, विश्वास में बना रहना एक लड़ाई है। ओके, तो आज हम लोग 5वां 6 7 ये तीनों बात को देखेगा, क्योंकि कल एक नया विषय प्रभु ने दिया है, तो वो नहीं तो ये रह जाएगा, तो फिर वही बोलना पड़ेगा। इसलिए इसको आज खत्म करेगा शॉर्ट में अपने प्रभु ने दिया हुआ समय के अंदर। आज प्रार्थना में लड़ाई, अभी प्रार्थना के दिन में प्रार्थना की लड़ाई जानना कितना अच्छी बात है ना। उसके लिए पढ़ेंगे कोलोसियों का पत्री 4 अध्याय का 12 वचन। जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, तुम्हें नमस्कार करता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना में लड़ाई करता है। सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना में लड़ाई करता है। प्रियो, हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना के द्वारा सहायता पहुंचाना एक लड़ाई है। आज बहुत लोग ये बात को सही रीति में नहीं समझता, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसलिए बहुत लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करता नहीं, सिर्फ उनका प्रार्थना सिर्फ उनके लिए, उनका घर के लिए, उनका बंधु के लिए, उनका मित्रों के लिए, मतलब उस सीमा में। ऐसा नहीं प्रियो, हमारे जीवन में हमारा प्रार्थना का जो मतलब एरिया जो है दुनिया भर का बात है ना, बहुत बड़ी बात है। हम अधिकारियों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, ठीक है नहीं? एक अच्छा सरकार हमारे देश में रहना है तो उनके लिए प्रार्थना करना है। हमारा प्रार्थना के ऊपर ही मतलब वो गवर्नमेंट बना रहेगा, ये बहुत बड़ी बात है। सबसे मतलब भारत की मोती 2 अध्याय के 1-2 वचन में पौलुस मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और प्रेम के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। देखा, इसका मतलब क्या है कि अगर हमें भी यहाँ पर एक अच्छा वातावरण में रहना है तो हमें मतलब राजा का मीन्स आज हमारा गवर्नमेंट सरकारी के लिए रोज प्रार्थना करना जरूरी बात है। सबसे पहले वो बात को बोलते हैं, सबसे पहले उनके लिए प्रार्थना करो, है ना। बहुत बड़ी बात है ना। आज हमारा जीवन में मतलब हम लोग इतना शांति से रहने का एक बहुत बड़ा कारण मतलब बॉर्डर इलाका में इतनी आर्मी है, इतना तकलीफ में अलर्ट है वो लोग, और वो लोग अलर्ट नहीं है तो है विरोधी आकर के हमारा गला काट देता है, ऐसा मुर्गी काट देता, ऐसा हमारा कितना जगह पर ऐसा हो रहा है प्रियो, कितना भयंकर संभव हो रहा है। लेकिन मानो हमें उन लोगों के लिए प्रार्थना करना ताकि उन लोगों को अपना कार्य करने के लिए प्रभु सामर्थ्य दे। ये सब एक्चुअली सारा बल का स्रोत प्रभु है, प्रभु बल देगा तभी इनको वो हमारा कार्य कर पाएगा। लेकिन उसका कारण कौन बनना चाहिए? प्रभु का लोग, है ना। प्रभु के लोग हमारे जीवन में प्रभु ने उसके लिए हमको रखा है ना। आज बहुत पवित्र लोग उनका जिम्मेवारियों के बारे में अनजान है ना। अभी सोने का टाइम नहीं, लेकिन लोग सोया हुआ है ना। इतने लोगों के बारे में आज भी मानव मंडली में प्रार्थना मानव है, प्रार्थना सभा है, तो उसमें जाना चाहिए, लेकिन लोगों को उसका गौरव नहीं। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ ना, एक व्यक्ति को एक सच्चा मंडली जीवन बिताना है तो उसका जीवन प्रार्थना जीवन होना चाहिए।
एक सच्चा प्रार्थना जीवन नहीं बिताने वाला व्यक्ति एक सच्चा मंडली जीवन नहीं बिता सकता। आप देखो आज जो प्रार्थना को तुच्छ करने वाले व्यक्ति मंडली जीवन में भी टूटा है, वो एक सही प्रकार का मंडली जीवन नहीं बिता सकता, है ना। बहुत गंभीर बात है, लोग ये बात को जानना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आपको मालूम है एक सच्चा भक्त का श्वासोच्छ्वास है प्रार्थना, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि वो भक्त को हमेशा प्रार्थना में रहना बहुत जरूरी है। भजन में ऐसे लिखा जब पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 17 वचन, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हाँ देखा, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, देखा निरंतर प्रार्थना में लगे रहना। निरंतर हम श्वासोच्छ्वास रहता ना, वैसा प्रार्थना में लगे रहना है। बहुत बड़ी, आप चलते वक्त भी, आप कोई भी कार्य करने के वक्त भी आपको प्रार्थना में रहना जरूरी है। अभी भजन सुनने के समय में भी प्रार्थना से सुनना, प्रार्थना में रह करके, क्योंकि प्रभु आप मेरी दिल का अवस्था जानकर, मेरी जीवन को जान करके आप मुझसे बोल रहे हैं, ये बात को समझने के लिए मुझको बुद्धि दे मुझे, क्योंकि प्रभु अगर बुद्धि नहीं दिया तो प्रभु हमारे समझ नहीं करेगा तो, है ना। वही बात कोलोसियों के पत्र में भी लिखा है, कोलोसियों का 4 अध्याय का 2 वचन, प्रार्थना में लगे रहो। देखा, प्रार्थना में लगे रहो, मतलब प्रार्थना में तुम मत करो। देखा, और तो बहुत से लोगों के जीवन में क्या हो गया, प्रार्थना बहुत कम हो गया। प्रियो, मैं आज एक बहुत लोगों को मैं बताना चाहता हूं अपना जीवन में प्रार्थना जीवन आज कैसा है, क्योंकि प्रार्थना नहीं है इसका मतलब परमेश्वर के साथ का संबंध नहीं। प्रार्थना क्या है, परमेश्वर के साथ का संबंध को बताता है। इसका मतलब एक व्यक्ति प्रार्थना ही नहीं करता तो इसका मतलब प्रभु के साथ उसका संबंध नहीं है, संबंध टूटा हुआ है। आप देखो प्रियो, हमें प्रभु के साथ संबंध कितना मजबूत होना चाहिए, वो कब होगा, प्रार्थना से। आज बहुत लोग आत्मीय जीवन में कमजोर पड़ने का कारण क्या है, प्रार्थना नहीं है। एक सच्चा प्रार्थना करने वाला, ऐसा एक कहावत है ना, मतलब प्रेयरफुल लाइफ इज पावरफुल लाइफ, प्रेयरलेस लाइफ इज पावरलेस लाइफ। देखो, आप देखो, एक प्रार्थना का जीवन सामर्थ्य का जीवन है। प्रार्थना रहित जीवन वो सामर्थ्य रहित जीवन है। देखा, कितना बड़ी बात है प्रियो, हम लोग जानना है आज हमारा व्यक्तिगत प्रार्थना जीवन कैसा है ना, पारिवारिक प्रार्थना जीवन कैसा है, मंडली में प्रार्थना जीवन में हमारा भाग कैसा है, ये बात को परखना। लोगों को कितना भी समझाने से समझता नहीं, कितना दुखद बात है। प्रार्थना का गंभीरता जानना चाहिए। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, मतलब परमेश्वर आज भी एक व्यक्ति को ढूंढ रहा है। कौन व्यक्ति है, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति। मैं आपको बोलता हूं आज भी भक्तों में प्रभु प्रार्थना करने वाला व्यक्ति को ढूंढ रहा है। प्रभु को प्रार्थना करने वाला व्यक्ति चाहिए, है ना। आप पढ़ो यहेजकेल उसका 22 अध्याय का 30-31 वचन। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि वो मुझे उसका नाश न करना पड़े। देखा, एक प्रार्थना मनुष्य मिल गया तो प्रभु बोलता है कि मैं एक देश को बचाऊंगा। प्रभु ढूंढ रहा है लेकिन प्रभु को नहीं मिलता। देखो प्रियो, हमारे जीवन में हम लोग रहने वाला ये देश के लिए, सिर्फ नासिक के लिए नहीं, महाराष्ट्र के लिए नहीं, भारत के लिए हम लोग बीच में रह करके विनती करता है क्या, और उस प्रकार की प्रार्थना के लिए कितना समय लेता। देखो, प्रभु ढूंढ रहा है। आपको मालूम है आज बहुत प्रकार का अनर्थ भयंकर बातें बढ़ते जा रहा है। अभी बहुत भयंकर बात बढ़ रहा है। क्या हमारे जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में कुछ ऐसा मुसीबत आने के बाद में प्रार्थना करना चाहिए क्या? नहीं है ना। उनमें कुछ हवा लगता है तुरंत हमें प्रार्थना में जागृत होना है ना, क्योंकि हमारे प्रार्थना के द्वारा प्रभु ही बचाता, बचाने वाला प्रभु है। इसलिए अगर हमें एक सच्चा विजयी जीवन बिताना चाहता है तो
आज बहुत लोग आत्मीय जीवन में हारा पड़ा है, लेकिन शो करता है मानव में विजयी हो। शो करने से क्या फायदा प्रियो, है ना। व्यक्तिगत जीवन में हमारा प्रार्थना जीवन कैसा है करके हमें हर एक को जानना चाहिए। प्रभु बार बार मानव ऐसा हमें बताता है, प्रार्थना कर, है ना। सुबेरे जगाया, प्रार्थना कैसा है, 2 मिनट का प्रार्थना, ऐसे ही क्या नहीं प्रियो। हमें प्रभु के साथ ज्यादा देर बात करना तक बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता, है ना। प्रार्थना एक लड़ाई है प्रियो। इस लड़ाई में अगर हम कमजोर पड़ जाएगा तो दुश्मन आराम से जीतेगा, है ना। जब रोमियो का पत्री 15 अध्याय उसका 31-32 पढ़ना कि मैं रोमियो 15 अध्याय का 31-32 कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में हाँ। मेरे साथ मिलकर लवलीन रहो। वहां पर मेरे साथ मिलकर के लड़ाई करो। 30 में पढ़ो। 30 हे भाइयों, हाँ। हमारे प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर हाँ। मैं तुमसे विनती करता हूँ हाँ। कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में लड़ाई करो। हाँ, मतलब मेरे साथ तुम मिलकर। बहुत बड़ी बात है। बोलने का अर्थ, एक व्यक्ति अगर हमारे बीच में आना है तो भी उसके लिए प्रार्थना करना है। हमारा प्रार्थना का फल है प्रभु का भक्तों को हमारे बीच में भेजेगा। हर बात में प्रार्थना एक लड़ाई है। ये लड़ाई की महत्व जानना, इसका महत्व जानना। मतलब आज बहुत बार आपको मालूम है, जो व्यक्ति प्रार्थना में हार जाता ना, उनकी जिंदगी हार जाता। यीशु मसीह ने अपना चेलों को 8 लोगों को एक जगह पर बैठाया, इसके बाद में 3 लोगों को पत्रोस, याकूब, यूहन्ना को लेकर के और थोड़ा आगे बैठाया, और थोड़ा आगे जाकर यीशु मसीह प्रार्थना करने लगा और इनको बोला तुम लोग भी देखकर प्रार्थना करना। यीशु मसीह थोड़ी देर प्रार्थना करके जाकर के जब देखा, वो लोग क्या कर रहा था, सो रहा था। अभी आप देखो, अभी यीशु मसीह प्रार्थना में ऐसा लड़ाई लड़ रहा है। यीशु मसीह पसीना में है, इधर ही लोग कंबल उड़कर सो रहा है। देखो है? अब देखो यीशु मसीह कैसे आया है? जब लूका 22 अध्याय उसका 44 बजे लॉर्ड जीसस वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर हाँ। और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा हाँ। और उसका पसीना हाँ। मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों की समान भूमि पर गिर रहा था। देखो प्रियो, देखो अब देखो, एक व्यक्ति ठंडी में उनका पसीना लहू की बूंद जैसा गिरना बोलेगा तो लड़ाई कैसा लड़ाई होगा? आप सोचो, है ये जानना प्रियो। ठंडी में भी यीशु मसीह इतना भयंकर रीति में पसीना बह रहा है कि वो बड़े बड़े लहू की बूंद जैसा, इसका मतलब इतना तकड़ा वो मतलब लड़ाई में था प्रार्थना का। कभी प्रार्थना करते हुए ऐसा पसीना बहाया? आप सोचो, पसीना आने लायक एक प्रार्थना की लड़ाई किया, बहुत गर्मी में पसीना आया होगा, वो बात नहीं। गर्मी के टाइम पर प्रार्थना करने के टाइम पर भी पसीना आता है, वो पसीना की बात नहीं। हमें ये बात को जानना चाहिए, हल्का बात नहीं। ओरिजिनल प्रार्थना में बोझ लेकर प्रार्थना करता। आजकल का प्रार्थना में लोगों को आंसू भी नहीं आता, आंसू भी नहीं आता, लोगों का दिल कठोर हो गया। प्रियो, एक टूटा हुआ दिल के साथ प्रार्थना कर पाता है क्या? यीशु मसीह कैसे प्रार्थना किया? इब्रानियों 5 अध्याय के 7-8 वचन देखो, यीशु मसीह की प्रार्थना। अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर, देखा अरे बात, पसीना आया। अब यहाँ पर आंसू बहाते प्रार्थना किया। अभी आप देखो, यीशु मसीह की प्रार्थना में आंसू था, यीशु मसीह की प्रार्थना में पसीना था, और तो आज हमारा प्रार्थना में पसीना और आंसू है क्या? नहीं तो कुछ तो गड़बड़ है, नकली प्रार्थना है। प्रियो, हमको प्रभु ने जागृत किया है
हमारे जीवन में हमें एक सच्चा प्रार्थना जीवन बिताना बहुत जरूरी बात है। और हम सही प्रकार प्रार्थना जीवन नहीं बिताता है तो धोखा है प्रियो, है? हम कैसा भी पितरी मनुष्य में सामत पाएगा। अभी प्रभु ने यहाँ पर आकर के बोल कर गया, लेकिन इन लोग सोया हुआ था, है? तो प्रभु ने उनको क्या बोला? मत्ती की सुसमाचार 26 अध्याय उसका 41 वचन, जागते रहो और जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। देखो लोग परीक्षा में पढ़ने का मेन कारण क्या है? प्रार्थना का शून्यता। देखा है प्रियो, प्रार्थना जीवन नहीं है तो वो परीक्षा में हरते जाएगा, फिर उसको कौन सा मुकुट मिलेगा? है लोहा का, कागज का, पत्ते का? है आप देखो हमारे जीवन में हमको एक अच्छा लड़ाई लड़ करके मुकुट पाना है, परंतु यहाँ पर हम लोग प्रार्थना में हारते जा रहा है, लड़ाई में हारते जा रहा है, तो जिंदगी का क्या होगा भाई? है यीशु मसीह बोलता है तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना करते रहना प्रियो, हमें अपने जीवन में प्रार्थना जीवन में कमी आने ना दे। बहुत बड़ी बात है हम लोगों का प्रार्थना का अगर आप मूल्य जानिएगा तो है। आपको मालूम है अब्राहम की प्रार्थना से कुछ फायदा हुआ है कि नहीं? है अब्राहम की प्रार्थना से कुछ फायदा कि नहीं? जान बेच जाता, जान बेच जाता, जान। तो इसका मतलब हमारा प्रार्थना से किसी का जान बेचता है तो अच्छा बात है बुरा बात है? फिर तो कितना प्रार्थना करना चाहिए। अरे किसी का जान खतरा में उससे उसको छुटकारा प्रार्थना से मिलता है तो और क्या चाहिए? आपको मालूम है जब अब्राहम ने जब प्रार्थना किया प्रभु याद किया। मैं एक बात बताता हूँ, भक्तों का प्रार्थना प्रभु कभी भूलता नहीं है ना। जब उत्पत्ति उसका 19 अध्याय का 29 वचन, और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिसमें लूत रहता था उलट पुलट कर नष्ट किया, तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। देखा प्रियो, है लूत कैसे बच गया? लूत का कोई धार्मिकता है क्या? नहीं आना प्रियो, लूत का धार्मिकता से लूत नहीं बचा। प्रभु का भक्त अब्राहम प्रभु को बसनी में खड़ा होकर के विनती किया, बार बार विनती किया। आप देखो अब्राहम की दिल की तड़प प्रभु ने देखा। मेरा मित्र अब्राहम लूत के प्रति बहुत चिंता में है। देखा प्रियो, है मैं आपको बताना चाहता हूँ स्वर्ग में जाने के टाइम पर प्रभु हमारे बारे में गवाही देना चाहिए कि मतलब हमारा नाम लेकर बोलना चाहिए कि तेरा आंसू देख करके मैंने उसको बचाया। देखो हमारी प्रार्थना से एक भी व्यक्ति उधार पाया तो, एक भी व्यक्ति अगर कई मुसीबतों से बच गया तो, मृत्यु से बच गया तो प्रियो उधर ही बहुत सम्मान मिलेगा, बहुत सम्मान मिलेगा। प्रार्थना का मैं आपको बोलता रहा, सारा दुनिया को चलाने वाला महान परमेश्वर का हाथ को चलाने वाला सामर्थ्य प्रार्थना में। ये बात अगर आप जानेगा तो, इसका सीक्रेट जानेगा तो मैं आपको बोलता हूं निरंतर प्रार्थना में लेगा रहेगा। एक सही मसीह जीवन बिताने वाले व्यक्ति एक दिन कितना घंटा प्रार्थना करना चाहिए आप बताओ? एक सच्चा विजयी जीवन बिताने वाला मसीह व्यक्ति को कितना घंटा प्रार्थना करना चाहिए? है कम से कम मैं आपको बोलता हूं 2 घंटा 40 मिनट कम से कम है। और ऐसा नहीं करता तो आप एक आप नामदारी है, नामदारी विश्वास। आप देखो है आप अपने जीवन में फर्क हो प्रियो। आज प्रार्थना में आप कहां तक रहोगे नहीं है। अगर ऐसा जीवन नहीं बिताएगा तो आप ऐसा प्रभु को महिमा देने वाला एक जीवन बिता पाएगा। देखिए भक्तों का प्रार्थना इतना प्रभाव प्रभु खुद गवाही देता है ना 106 में मोशे के प्रार्थना के बारे में है ना। 106 का 23 हो जाए, इसलिए उसने कहा कि मैं उनका सत्यानाश कर डालता, मैं कर डालता था यदि मेरा चुना हुआ मोशा जोखिम के स्थान में उनके लिए खड़ा न होता, ताकि मेरी जलजलाहट को ठंडा करे। ओ देखा प्रभु की जलजलाहट को ठंडा करने के लिए मोशा
बीच में आकर के विनती किया। अब देखो प्रभु को इतना जर्जराहट आया, वो संभव आप देखा है ना, निर्गमन का किताब उसका 32 अध्याय का 9-10 वचन पढ़ना। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुन, वे हठीले हैं, अब मुझे मत रोक। देखा, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति सर्वशक्तिमान परमेश्वर को रुकाता है। बाप रे, शो परमेश्वर को कोई रुका सकता नहीं। अरे वो तो सर्वशक्तिमान है भाई, लेकिन एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को प्रभु इतना आदर करता प्रियो। देखा, तो हट जाओ ऐसा बोल करके प्रभु हटा सकता, लेकिन नहीं हटाएगा, क्योंकि वो प्रभु का दिल का जैसा काम कर रहा है। आप देखो प्रियो, है आगे बढ़ रहे, मेरा कोप उन पर भड़क उड़ा है। मैं प्रभु उनको सत्यानाश करने के लिए उतराया, लेकिन मोशे बोलता प्रभु प्लीज और हो रहा है। देखा, टूटा हुआ दिल के साथ वो जोखिम में खड़ा हो गया है। जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। और मोशे, तेरे को मैं बड़ा जाति बनाऊंगा, मैं तुझे एक बड़ा जाति बनाऊंगा, तू चिंता मत कर। लेकिन वो सांत्वना में मूसा खुश हो गया? नहीं। ओह, कितना बड़ा दिल है प्रिय। आज लोग क्या है, चलो ये लोग मेरे को भी बहुत तकलीफ दिया था, मौका मिल गया, चलो होने दे प्रभु, चलो उनको कर दे कल्याण। क्योंकि इन लोगों ने मूसा को कितना तकलीफ दिया, बार प्रभु मूसा खुद पूछा, क्या प्रभु मैंने इनको सबको जन्म दिया कि मैंने इनको इतना तकलीफ मैं उड़ाऊं? देखा, तभी भी मूसा बोलते नो प्रभु, कुछ भी हो मेरे को मत बढ़ाओ, पर इनको बचाओ। क्या दिल है प्रियो, वो है प्रभु का दिल। किसी का भी नुकसान नहीं चाहना प्रियो, चाहे वो हमें कितना भी तकलीफ दे रहे हो। एक वक्त कभी भी किसी का नुकसान नहीं चाहता, क्योंकि हमारी लड़ाई कोई इंसान से नहीं, वो शैतान से है ना। अपने जीवन में आज भी प्रभु का उपस्थिति में आज मेरा प्रार्थना जीवन कैसा है, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आपका प्रार्थना जीवन के बारे में कितनी सही से क्या क्या बात सिखाया, कुछ पूछो मत। और अभी हमें मालूम है हम प्रभु का आगमन का बहुत निकट है, कभी भी प्रभु का ललकार हो सकता है। एक बात जानना, अगर आप प्रार्थना का जीवन नहीं बिताया, आप प्रभु के सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। प्रभु के सामने खड़ा होना ना, प्रभु के सामने खड़ा होना है तो प्रभु ने बोला लूका 21:36, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। देखा प्रियो, कितनी बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है। मतलब प्रभु के सामने खड़ा होने का योग्य बनना है तो क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना जीवन है। अब कितना भी वचन पढ़ो, ज्ञान पाओ न, कई लोग मानव संगति में आता है, सब उनको थोड़ा ज्ञान चाहिए, ज्ञान पाने के लिए आता है क्या? आप तो प्रभु का उद्देश्य से कितना दूर है। हमारे जीवन में प्रियो, हमें मसीह को जीने के लिए अपने जीवन में कौन दिखना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह दिखना चाहिए है। परंतु आज का अवस्था क्या है? अभी मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हास्य की मंडली एक दूसरे को इतना प्रोत्साहन देता है, कभी भी आ देखो, अरे प्रार्थना सभा में भी जो नॉर्मल मीटिंग होता है उतना ही लोग आना चाहिए, उससे ज्यादा आना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। परंतु कितने लोग अवसर होने के बावजूद भी लोग नहीं आते, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए प्रियो। प्रभु खुद जब यशायाह में ऐसे एक वचन है, यशायाह 59 अध्याय का 16 वचन, यशायाह 59 का 16, उसने देखा कि कोई भी पुरुष नहीं और इससे अचंभा किया, प्रभु अचंभा किया कि कोई विनती करने वाला नहीं। देखा प्रियो,
प्रभु अचंबा किया है, मतलब प्रभु अचंबा किया। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, हमारे जीवन में आज हमारा व्यक्तिगत प्रार्थना जीवन को परखना और एक नया निर्णय लेने के लिए मैं आपसे विनती करता हूं है? आज यहाँ पर बैठा हुआ बहुत से लोग शायद वो प्रार्थना, अभी बहुत लोगों के पास प्रार्थना लिस्ट भी नहीं है। इसका मतलब उनका प्रार्थना जीवन में कितना गिरावट है ये बात देख सकता है। आपको मालूम है जब भी मंडली का वो जो प्रेयर लिस्ट जो बनाता है वो मतलब कम से कम 60 कॉपी बनाता, अभी भी बचा हुआ इतनी, वो 60 लोगों ने तक नहीं लिया अभी तक। अब लो मैक्सिमम 40 लोगों ने लिया, 40 लोगों। इसका मतलब क्या उन उतने ही लोगों को इसका खुशी है। अब देखो आधा से भी कम लोगों मतलब चाहता है कि मैं सबके लिए प्रार्थना करूं, क्योंकि ऐसा भी नहीं है ना सबको मतलब सबका नाम आता है करके, नहीं है ना, सबका नाम नहीं आता है, सबका घर नहीं मालूम है। इतना दुख की बात है, एक एक का मतलब घर नहीं मालूम वो कहां पर रहता है। मंडली का हर एक लोग एक दूसरे का घर जानना चाहिए फिर है। मैं पिछले दिन में मतलब अपना ही एक विश्वासी, नाम क्यों बोलूं, अभी तो फिलहाल इधर है नहीं है, मैं उनको बोला अपना वो स्नेह सिस्टर वाला रहता है ना उधर ही रुको। कहाँ रहता वो है? मैं बोला वो जय सिस्टर रहता है ना, वो नीदा सिस्टर रहता है ना, ये क्या का नाम बोला किसी को भी मालूम नहीं। देखो विश्वासी मंडली का, मैं बोलता है क्या कैसा जीवन है? अरे कुछ वादा हो गया तो आप उस घर में आ जाओ बोलेगा तो कैसे क्या करूं? अभी उसको जीपीएस भेजो, देखो ना कितना दुखदायी बात है। मैं हर एक पवित्र लोगों को बोलना चाहता हूं, हर एक पवित्र लोग हमारे कम से कम इन दिनों में आप हर एक लोग कम से कम एक दूसरे के घर में जाकर के एक बार मिलो, वो कहां में रहता है, कैसा रहता है, थोड़ा जानो प्रियो। जानना चाहिए कि नहीं? जानना चाहिए है। इसका मतलब क्या है कि अभी मान लो हमारे दिल में ऐसे एक बोझ है ही नहीं, एक सच्चा विजयी जीवन बिताने का लोगों को एक उद्देश्य नहीं। कितना दुखदायी बात है। हर एक को जानना चाहिए कि नहीं है मेरा भाई बहन कहाँ रहता है। कई लोगों को मैं कहाँ रहता है वो भी नहीं बताओ मेरे को पूछा आप कहाँ रहता है बताओ। अभी मैं क्या बताऊं, मैं कौन सा गुफा में रहता हूँ, नहीं तो मैं कौन से ऐसे पहाड़ में रहता हूँ बताओ। ये तक कभी मुश्किल हो गया। मैं आपको बताया हूँ प्रियो अपने जीवन में जरूर, मैं इसलिए आपको बोला ना पवित्र लोग एक घर में आना आशीष है। इसलिए कई लोगों को उनका इच्छा है कि ये कभी मेरा घर में ना आए। देखो आप आशीष को रुकाता है, आप आशीष को रुकाता है। आप अपने जीवन के लिए मानव प्रभु को दुख देने वाला काम करना। इसलिए हर एक पवित्र लोग प्रार्थना जीवन में और भी लवलीन होना चाहिए करके प्रभु आज हमें बताता है। ओके, अगला लड़ाई, क्योंकि प्रार्थना विषय कितना लंबा है, इतना लंबा नहीं जाएगा। अभी अपने को विषय खत्म करना, उसका छठवां बात सुसमाचार की लड़ाई। देखिए हर एक पवित्र लोग जो उद्धार पाया सबका काम है सुसमाचार की लड़ाई में भाग लेना, क्योंकि सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु ने हमको अलग किया और प्रभु ने हमारे लिए संदेश दिया। वो संदेश हमें दूसरे तक पहुंचाना ही है। अगर आप प्रभु का संदेश नहीं पहुंचाता तो आप गुनाहगार दोषी ठहरेगा। हर एक को जो भी उद्धार पाया उनको सुसमाचार का लड़ाई में भाग लेना है ना। फिलिपियों 4 अध्याय का 3 वचन। हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया। वो परिश्रम का वहां पर लड़ाई किया। ऐसा यूज करके आप लोग पढ़ना तो आपको और गहराई में समझेगा। प्रियो, उन लोग मेरे साथ लड़ाई किया। हमारे जीवन में सुसमाचार सुनाना एक लड़ाई है प्रियो।
ये लड़ाई करने के लिए है ना, सुसमाचार का लड़ाई के लिए हर पवित्र लोग हर समय तैयार रहना चाहिए, है ना। आज भी आपको मालूम है ना, आज भी प्रभु के जन बहुत से लोग ये बात के लिए अभी भी जागृत नहीं। मैं हमेशा आपको बताना चाहता हूं, आपके हरेक के पास हमेशा एक ही, आपको बोलना नहीं आएगा तो कम से कम ट्रैक्ट रखो। यहां पर ट्रैक्ट है, आप ट्रैक्ट ले लो और बांटो। कम से कम वो पढ़ करके लोग यीशु मसीह को जानेगा। कई लोग बोलते हैं हमको बोलना नहीं आता, ऐसा किसी को लगता है। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, आप इतना तो बोल सकता है ना, देखो मैंने उधार पाया, कैसे पाया, ये तो बोल सकता है ना। वही तो सुसमाचार है ना, वही तो सुसमाचार है। अरे भाई, सुसमाचार सुनाने के लिए पीएचडी का जरूरत नहीं है। एक अनपढ़ व्यक्ति भी सुसमाचार सुना सकता। आपका अनुभव है ना, अपना अनुभव बांटो, बस वही तो सुसमाचार है। प्रभु यीशु ने मेरा उद्धार किया, वही एकमात्र उद्धार करता है करके मुझे समझ में आया। आपके लिए भी वो सूली पर मरा, आप भी प्रभु पर विश्वास कर, आपको भी उद्धार मिलेगा। ये तो सुसमाचार है ना। और उसके लिए कौन सा मानव डिग्री चाहिए? कोई डिग्री नहीं चाहिए प्रियो। इसका मतलब हमको उसका उत्साह नहीं, हमें उसका दर्शन नहीं। एक बात है, प्रभु में आया हुआ लोग आत्मा कैसे जीतेगा? जब तक आप सुसमाचार ही नहीं देगा तो आत्मा कैसे जीतेगा? और प्रभु ने किस लिए हमको आना किया? फल लाने के लिए। फल लाने के लिए। फल कैसे आएगा? जब हम सुसमाचार बजाएगा तो, और तो सुसमाचार ही नहीं बजाता, फल कैसे आएगा प्रिय? नासिक मंडली का ऐसा कोई एक जन भी ऐसा नहीं रहना चाहिए एक दिन कम से कम एक व्यक्ति को सुसमाचार ना सुनाया हो। ये मैं एक बार नहीं, हजारों बार सुनाया। प्रेज़ लॉर्ड। फिर भी कितने लोग सुनाता है प्रियो? आपको सुसमाचार सुनाने में शर्म आता है क्या? सुसमाचार सुनाने में डर लगता है क्या? वो रोज बोलता है रोमियो पहला अध्याय का 15 वचन में, रोमियो पहला अध्याय 15 वचन, लॉर्ड जीसस जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को बरकस तैयार हूँ। देखा, हमेशा मैं तैयार हूँ सुसमाचार सुनाने के लिए, मैं तैयार। कितनी बड़ी बात है। मुझे बहुत आनंद है कि मंडली में कुछ लोग, ऐसा नहीं है कि सब लोग, कुछ लोग हमेशा सुसमाचार सुनाता है। अभी जो हमसे विदा होने वाला बहुत से लोग हैं, अपने एक माया आंटी था, है ना, अपना जूलिया आंटी, ये लोग ना कभी भी जैसे अभी पार्वती सिस्टर कोई भी गाड़ी में भी बैठ गया सुनो, अपना प्रिय सिस्टर, है ना, ऐसे कई लोग हैं प्रियो। दिखावा के लिए नहीं है, प्रभु का महिमा के लिए चुप नहीं रहता, तुरंत वचन बांटना शुरू कर देता। फायर, ये बहुत जरूरी बात है प्रियो। ऐसा मैं बहुत लोगों का नाम नहीं लिया। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, आज मैं कभी भी कहीं भी हो सुसमाचार सुनाने का सच्चा तैयारी है क्या? और रोज बोलता है मैं सुसमाचार सुनाने के लिए हरदम तैयार हूं, हरदम, रात हो सुबह हो मान आधी रात हो कभी भी हो, सुसमाचार सुनाने के लिए मैं हर पल तैयार। ये एक उदार पाए हुआ हर एक लोगों में ये अवस्था चाहिए चाहिए, क्योंकि ये सुसमाचार स्वर्गदूत आकर के नहीं सुना सकता, नरेंद्र मोदी जाकर के नहीं सुना सकता जब तक उसका उधार नहीं होता। वो सुना सकता है उधार होने के बाद, पर उधार नहीं हुआ ना प्रियो। उनको भी हमें मिला हुआ सौभाग्य उनको नहीं मिला। दुनिया का रीति में जरूर हमारे राष्ट्र का प्रधानमंत्री बोलेगा तो कोई छोटा पद नहीं, और तो प्रभु का दृष्टि में वो कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं मूल्य। अब देखो ये दुनिया का कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, ये दुनिया का मतलब कितना भी बड़ा धनी हो, कितना सुंदर हो, बलवान हो, कुछ भी नहीं प्रियो। जो लोग सादा से ज्यादा झोपड़ी में रहने वाला क्यों ना वो सुसमाचार सुनाता है तो प्रभु बोलेगा ये मेरा अम्बासडर है। हो कौन है? स्वर्ग का अम्बासडर।
हाँ बताओ, Praise the Lord. है जो अमेरिका का अम्बासडर इंडिया में रहता है तो इंडिया का मतलब बाकी लोगों से बढ़ करके उनका बड़ा पदवी है, क्योंकि अमेरिका दुनिया का एक सबसे बड़ा पुलिस है वो। इसलिए उनको बहुत बड़ा ये है। यो ऐसा है तो स्वर्ग का अम्बासडर, Amen, amen. परमेश्वर का अम्बासडर कोई छोटी बात है क्या? नहीं है ना प्रियो, पर तो दुनिया अभी नहीं जानता है, इसलिए उसका सम्मान अभी नहीं, उधर पहुंचने के बाद डैडी के घर में सम्मान मिलेगा। बहुत बड़ी बात है, Amen. बहुत बड़ी बात है। अभी आप सोचो ना, आपको ये जो मतलब सही रीति में आप आत्मीय जीवन बिता करके स्वर्ग में पहुंचेगा तो, स्वर्ग में पहुंचेगा तो जो लोग उधार पाया हुआ कैसा उनका स्वागत होगा, है? दूसरा पत्रोस पहला अध्याय का 11 वचन, बड़े आदर के साथ, हाँ कैसा? बड़े आदर के साथ, बड़े आदर के साथ। Yes. अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। अब मुझे बताओ किसका? जो प्रभु, जो व्यक्ति विजय जीवन बिताए, Yes, amen. जो व्यक्ति विजय जीवन बिताया। अभी आपको मालूम है, एग्जाम्पल बोलेगा तो, एग्जाम्पल बोलेगा तो समझने के लिए, हॉकी जीतने के लिए, वर्ल्ड कप जीतने के लिए इंडिया बाहर देश में गया, उधर जाकर के हार गया, हार गया तो एयरपोर्ट में आएगा तो कोई नहीं मिलेगा। परंतु वो वर्ल्ड कप लेकर आया, बाप रे, एयरपोर्ट में क्या भीड़, वीआईपीओ का क्या लाइन है। Yes. कब विजय होने के बाद। जीता ट्रॉफी लेकर आ रहा है, देखा? समझ में आया? आप ये दुनिया के जीवन में जीत करके स्वर्ग में पहुंचेगा तो सारा स्वर्ग, Praise the Lord. वीओ। Amen, amen. ऐसे मतलब एक महान भक्त ने कहा, जब बिल्ली ग्राम जब स्वर्ग में पहुंचा तब वहां पर स्वर्गदूत ने बोला, आइए साहब, आपके लिए लाखों लोग इंतजार में हैं। Praise the Lord. बड़े आदर के साथ उनको स्वागत किया। Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, एक ही आयु, ये आयु प्रभु के लिए जियो प्रियो, प्रभु का एक अच्छा गवाह बनकर के जियो, प्रभु का दिल का जैसा बनो, बड़े आदर के साथ विजय जीवन बिताओ, Praise the Lord. विजय जीवन बिताओ, है ना? बहुत बड़ी बात है, अपने जीवन में हमें परखना है ना? आज मुझे जो प्रभु ने दिया प्रियो, आज भी बहुत लोग सुसमाचार क्यों नहीं सुनाता? क्योंकि सुसमाचार सुनाएगा तो तकलीफ आएगा, कष्ट आएगा। मैं आपको बताया ना, आपको और कुछ नहीं करना, सुसमाचार सुनाओ तो पत्मोस में जाने का मौका मिलेगा। शिप का पैसा नहीं, मतलब खर्चा नहीं, फ्लाइट में नहीं जाएगा, नो टिकट चाहिए, टिकट नहीं चाहिए। एक काम करना भी, अभी उसका मतलब आप योगेंद्र को पूछो, योगेंद्र आप पत्मोस में जाने के लिए कितना खर्चा किया? वो बोलेगा मेरे को कोई खर्चा नहीं था, मेरे लिए उन लोग खर्चा किया। पर तो ये आया कैसा? हाँ, वो मैं बताता हूँ। प्रकाश के 5 अध्याय का 9 वचन। मैं यमुना जो तुम्हारा भाई हाँ। और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ। हाँ। परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण हाँ। पतमुस नाम टापू में था। पर यो देखा, यीशु मसीह की गवाही, प्रभु का वचन, ये प्रभु का गवाही, प्रभु का वचन, यीशु समाचार सुनाने वाला गुण अगर आपके अंदर रहेगा तो पत्मोस का अनुभव आपको आएगा, पत्मोस का अनुभव आएगा। देखो ये कितना बड़ी बात है ना? हमें ये बात को जानना प्रयोग, परंतु बहुत लोगों को ये पत्मोस का अनुभव वो नहीं चाहता। प्रयोग यीशु मसीह ने देखो, अगर ये अनुभव में नहीं जाता ना, अब स्वर्ग में जाकर क्या करेगा? उधर खुदाई करने के लिए उधर मिट्टी तक नहीं केला का पेड़ लगाने के लिए केला का पेड़ भी नहीं है। जीवन का वृक्ष से खाना है तो विजय होकर के जीना, प्रेज लॉर्ड, है ना? ये कब मिलेगा? यीशु मसीह ने बोला हुआ, मैं आपको बताऊं, मतलब राजा वचन देता है, राज कैसे होना चाहिए, सही बात है। प्रभु के राज्य में मिलना है तो प्रभु के राज्य बोलेगा तो अभी 1000 साल का राजा है, इसके बाद अनंत काल का हमें नया आकाश, नया मृत्यु और अनंत काल,
इस राज्य में जाना है तो, ये राज्य में जाना है तो मैं आज आपको एक गुप्त बात बोलता हूँ, जो कि परस्य बात है। गुप्त बात करके मैं अभी बोलता हूँ, पर ये ओपन बात है, ओपन बात का गुप्त बात। क्या करना चाहिए? कम से कम हफ्ता में एक बार पहाड़ी उपदेश पढ़कर ध्यान करना। क्या करना? पहाड़ी उपदेश पढ़कर ध्यान करना। क्यों? क्योंकि स्वर्गराज के नागरिकों का योग्यता लिखा है। स्वर्ग राज्य में रहने वाला लोग कैसा लोग रहेगा उसका मतलब भाषण है। यीशु मसीह का सबसे पहला भाषण आप देखो, यीशु मसीह प्रचार शुरू किया ना, वर्ल्ड फेमस भाषण है। ऐसा कोई भाषण दुनिया में कभी सुना नहीं और कोई सुना भी नहीं सकता। आप बताओ यो, आप स्वर्गराज का एक नागरिक बनकर जीना चाहता है तो, आखिर परमेश्वर के राज्य में स्वर्ग में मिलना चाहता है तो ये योग्यता होना चाहिए ही चाहिए, नहीं तो प्रभु अपना वचन को बदलेगा नहीं प्रियो। आप एक टोटल का जीवन बिता करके आप वहां पर पहुंचेगा करके आशा करना सब धोखा है, धोखा है ना। इसलिए देखो, इसलिए मतलब उसमें मतलब उसमें से 2 वचन में आपको उड़ाकर कहूंगा। एक पहला शुरू किया, उसका 5 के 3 वचन। धन्य है वे हाँ। जो मन के दीन है, हाँ। क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। देखा, स्वर्ग राज्य किसका है? जो मन की दीन है, मन की दीन है। बोले का अर्थ क्या है प्रियो? अरे प्रभु तेरे सहारा बिना मेरे से कुछ नहीं होता। और बातों में एक बच्चे की समान प्रभु का सहारा लेने वाला अनुभव, प्रभु में भरोसा करके, प्रभु के सहारे में, अपनी ताकत में नहीं, स्वयं में नहीं, पूर्ण रूप में प्रभु में मतलब डिपेंड करके जीने वाला एक अवस्था। बहुत बातें मैंने इससे पहले भी आपको सिखाया। उसके साथ उसका 10 वचन। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। देखा, स्वर्ग राज्य किसका है? जो धार्मिकता धार्मिकता के कारण सजाया जाता। धार्मिकता का मीन्स यीशु मसीह के कारण। हमारा धार्मिकता कौन है? प्रभु यीशु मसीह। अब देखिए, इसलिए उसके आगे वचन में लिखा है, उसका 11वां वचन वही पढ़ लिए। जब सब मनुष्य मेरे कारण। देखा, वो धार्मिकता का बात यहाँ पर सीधा आया, मेरे कारण है। हमारा धार्मिकता यीशु मसीह है। पहला कोरिन्थी पहला अध्याय का 30 वचन। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, हाँ। जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, हाँ। अर्थात धर्म। बोला सब धार्मिकता, बस हमारे लिए धार्मिकता यीशु मसीह है। हमारा धार्मिकता हमारा काम नहीं, हमारा धार्मिकता यीशु मसीह। बहुत अच्छी तरह जानना प्रियो। आप सोचो प्रियो, अपने जीवन में आज उस स्वर्ग का नागरिक बनकर जीने के लिए आज हमें ये परदेशी यात्रा में ये संदेश दुनिया को देना है, क्योंकि लोग नष्ट हो रहे हैं, शैतान की धोखे में, नरक की आग में जा रहे हैं। उनको जीतना हमारे कर्तव्य है। उसके लिए सुसमाचार सुनाएगा तो आपको मालूम है, सुसमाचार सुनाएगा तो आप ये दुनिया का वैरी बन जाएगा। मेरे खातिर वो पढ़ना सिस्टर आगे। धन्यवाद तुम हाँ। जब सब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे हाँ। और सताए। देखा, निंदा भी करेगा, सताएगा और झूठ बोल बोल कर हाँ। तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। बुरी बात भी कहेगा। अरे वो क्या है, वो तो तुम्ही को कुछ आता नहीं है, वो उधर जाता है, इतना होना। देखा क्या क्या बात, मेरे लिए कितना लोग काम करते हैं मुझे। ओह, मुझे स्वर्ग में बहुत इनाम दिलाने के लिए बहुत लोग काम करता है। मैं उनके लिए क्या करूं? उनको सबको बुला के एक दिन बैठा कर देना पड़ेगा। क्या करूं ब्रदर? और इधर रहिए तो 5 स्टार मिल जाएंगे भाई, और क्या? आपको तो आनंद काल का प्रतिफल है, आपको तो इधर का एक टाइम का खाना है। अच्छी बात है ना प्रियो। हमको मालूम है हमें क्या मिलने वाला है। प्रेज लॉर्ड। देखो ये सब हमारे प्रभु देख रहे हैं। मैं इसलिए ना किसी का कहना कुछ भी नहीं सुनता, प्रभु क्या बोलता वो बहुत सुनता। और मैं आपको भी बताता हूँ, आप भी ऐसे बनो, आप भी ऐसे बनो प्रियो। क्योंकि मसीह के लिए, मसीह में मुलाकात पाने के बाद में इस दुनिया में एक आलिशान जीवन बिताने की आशा नहीं रखना। और उसने बोला ना, और उसने क्या बोला?
है ना, जब प्रेरितों का 21 का 13 प्रेषित 21:13। परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो? मैं तो प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने के लिए, सिर्फ बांधे जाने के लिए, जेल में जाने के लिए नहीं, मरने के लिए तैयार है। मरने के लिए भी तैयार हो। तैयार है क्या? कितने लोग तैयार है? इसलिए तो समाचार नहीं सुनाते ना। आपको किसी का कत्ल करने की जरूरत नहीं, किसी को मारने की जरूरत नहीं, किसी का लूटने की जरूरत नहीं। सुसमाचार सुनाओ ना, सुसमाचार सुनाओ, इतना अच्छा काम करो, प्रभु का काम करो, जाएगा जेल, काटेगा गला, देखा, लेकिन लोग तैयार नहीं। ओ प्रियो, इसका मतलब क्या है कि हमारे में एक अच्छा निर्णय नहीं। मैं आपको बोलना चाहता हूं प्रियो, इंडियन आर्मी में मैं जहां उम्र भी, जिस लोकेशन में भी रहा, ऐसा एक घर नहीं, ऐसा एक जवान नहीं, किसी को सुसमाचार नहीं दिया, ढूंढ करके दिया, घर घर जा करके दिया, बेटे से लेकर के नीचे तक, नीचे से लेकर के ऊपर तक सबको दिया। ये मेरा गवाही है। नहीं सर, बहुत वादा हुआ, वादा आएगा ना, वो तो प्रभु ने बोला ना, मेरे खातिर आएगा समस्या, और तो समस्या बढ़ा नहीं, मैंने यीशु मसीह बढ़ाए। आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर आप डर गया तो आपसे काम नहीं हो सकता। डरना नहीं पे। वो रोज बोलता ना, वो प्रेरित को 20 का 24 में क्या बोला? परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता। हाँ नहीं, हम लोग बहुत कुछ समझता ना। जो अपना प्राण बचाना चाहेगा खोएगा, जो मेरे खातिर खोएगा वो पाएगा। सिद्धांत सीखो प्रभु का कैलकुलेशन ठीक से सीखो। हम लोग कभी कई बार वो तुरंत लोग चेहरा खाला कर देता है, हमारे साथ तो इसे क्यों बोला? अरे आप हमारे भाई समझकर बोला, और तो आप में शेर बैठा है, क्या मालूम नहीं था कौन शैतान। प्रेज़ लॉर्ड। अरे हम किसी को कुछ भी बात बोलता है तो उनका भलाई के लिए बोलता है, हम तो तकलीफ सहने का बात ही बोलता, हम जल्दी आने के लिए बोलता, लेकिन नहीं आएगा। रिवील स्पिरिट, आत्मा का दिन नहीं, तुम्हें दुष्टात्मा लेकर जा रहा है। अब देखो, बंडलबाजी करने से कोई फायदा नहीं प्रियो, हमें कष्ट सहना है, कष्ट सहना प्रियो। हम एक एक बात समझाता ना, आपको स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल पाने का मार्ग बताता, लेकिन वो सक्रिय मार्ग है, वो तकलीफ उड़ाने वाला मार्ग है, अपने आप को इंगल का सूली लेने वाला मार्ग है, रोज प्रभु के लिए मरने वाला मार्ग है। पर आराम से आराम से उड़ेंगे, आराम से तैयार होंगे, आराम से आएंगे, टाइम आएगा नहीं आएगा। सीखो पियो, आदर्श सीखो। हमने आपको आदर्श दिया पियो, हम तो कोई चक्कर में है। और उसने बोला जैसे मैंने तुम्हारे लिए मसीह का गवाह बनकर आदर्श दिया, तुम भी ऐसे चलो। ऐसे बोलने के लिए हिम्मत आनी चाहिए ना, उसके लिए दाम देना पड़ता है प्रियो, दाम देना पड़ता है। और ऐसे नहीं है तो क्या फायदा है? हर एक लोग जागृत होना प्रियो। हम लोग एकदम प्रभु के आगमन की निकटता में, कुछ लोग रह जाएगा तो कितना दुख की बात है। बहुत बात है लड़ाई के बारे में। अब आखिरी बात जल्दी बोल देता हूं, अभी क्या करें, खत्म करना है। आखिरी लड़ाई क्या मालूम है? जब पड़ोसियों, उसका पहला अध्याय का 28-29 वचन, क्योंकि ये सुसमाचार के बारे में मुझे बहुत बोलने के लिए था, 2 घंटा बोलेगा तो भी चलेगा नहीं। क्योंकि एक बार पहले कुरिन्थी 9 अध्याय का 16-17 में पौलुस बोलता है, यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मेरे लिए हाय। वो अपने सिर पर हाथ रखकर बोलता है, अयो अरे भाई, सुसमाचार सुनाने के लिए नियुक्त आप नहीं बोलता, आपने कितना बार बोला हाय? बोला कभी? बोला कभी? जो आज शोक करता हो धन्य है। किसके लिए शोक करना? प्रभु, मैं एक व्यक्ति को आज सुसमाचार नहीं सुना पाया। रोया कभी? नहीं रोया। आप किस बात के लिए रोता? दुनियादारी की बात के लिए। प्रभु को वो आंसू नहीं चाहिए। प्रभु मैं दूसरे के लिए सुसमाचार नहीं सुना पाया आज, प्रभु मैं आज संगति में नहीं जा पाया,
कितने बार रोया प्रियो, प्रभु उनके लिए काम करता। मैंने बहुत रोया प्रियो, बहुत आंसू बहाया और विजय पाया। आंसू पार करके मेरा प्रभु जा नहीं सकता। टूटा हुआ दिल के साथ प्रभु को बस में घुटना टेक कर देख, प्रभु आपके लिए क्या नहीं करेगा, है ना। एक नन्हा मरियम रोते हुए खड़ा था, यीशु मसीह स्वर्ग में नहीं जा सका, यीशु मसीह को पकड़ कर रुकाया। टूटा हुआ दिल, आंसू बहाने वाला, उसने जाकर के छूने लगा, बोला मरियम छूना नहीं, क्योंकि अभी तक मैं पिता के पास नहीं गया। देखो थोड़ी देर में जाकर आने के बाद मैं बोला छू लो, किसको भी छूना छू। देखा प्रियो, बहुत बड़ी बात है ना। हमारा टूटा हुआ दिल, हमारा आंसू, हमारा प्रभु का वो सर्वशक्तिमान प्रभु को रुका था। देखा ताकत है प्रियो, क्योंकि प्रभु इतना हमें सम्मान करता। हमारे का कोई कुछ भी नहीं, पर तो प्रभु ने हमें चुना, प्रभु हमें आदर करता प्रियो, प्रभु हमें प्यार करता, प्रभु हमें सम्मान करता। अभी यहां पर पौलुस बोलता है आखिरी लड़ाई वो क्या है, तुम्हें मसीह में सिद्ध करना। क्या है, चलिए पढ़िए। इसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। इसीलिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूं। तन मन लगा करके लड़ाई करता हूँ। क्या करता? तन मन लगा करके लड़ाई करता हूँ। तो प्रियो वही तो काम मैं भी कर रहा हूँ, लड़ाई कर रहा हूँ। किसने लड़ाई कर रहा है? आपको मसीह में सिद्ध बनकर उपस्थित करे। आपका ढीला, आपका एक टूटा हुआ जीवन नहीं, आप एक सच्चा सोल्जर होकर के। मैं आपको बोलता ना, मैं अपना ट्रेड काम के अलावा मैं यूनिट फिजिकल इंस्ट्रक्टर भी था, है। मैं बहुत मतलब पूरा यूनिट को लोगों को फिजिकल ट्रेनिंग देता था, मतलब लोग अच्छा हेल्थी रहे, है, मतलब बहुत बड़ी बात है ना। और इवन मेरा ट्रेनिंग के टाइम तक है ना, मेरे लिए हमारा उस लोगों के लिए एक टीचर नहीं था। उन्होंने मेरे को बोला तुम ये करेगा, तो उन्होंने देखा, क्योंकि वो टीचर से भी बढ़कर के मैं जानता था, इसलिए मैंने ट्रेनिंग दिया। और मैं बोलता हूं हमारा प्लाटून का एक भी व्यक्ति नहीं हरा, सब लोग विजय पाया। फिजिकली हमेशा लोग हार जाता, क्योंकि कई लोगों को वो बीम में नहीं होता, ये तो पुश नहीं होता, ऐसा बहुत बात होता है। लेकिन सबको प्रभु ने कृपा दिया, उनको अच्छा ट्रेनिंग दे करके एक को भी फेल होने नहीं दिया। देखो अभी एक और प्रभु ने कार्य दिया, मूसा को भेड़ बकरियों के पीछे चलाया, इसलिए इसराइल को चलाना था। तो मुझे ट्रेनिंग प्रभु ने अच्छी तरफ दिया, बहुत अच्छी रीति में दिया। मेरी इच्छा है प्रभु ने दिया हुआ एक भी पीछे न रह जाए, सब लोग मसीह में सिद्ध बन जाए, मसीह के योग्य बन जाए, एक अच्छा योद्धा बन जाए, प्रभु के काम में आए, है ना। वही कोलोसियों 2:2 पढ़ना, ताकि उनके मन में शांति हो और वे प्रेम में आपस में डटे रहे और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह नहीं उसका और उन सबके लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा, मैं कैसा परिश्रम करता हूँ। मैं उनके लिए परिश्रम करता हूँ, मैं लड़ाई करता हूँ लोगों को मसीह में सिद्ध करने के लिए। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। आज हर एक पवित्र लोग जो भी आत्मिक जीवन में मतलब जो भी कुछ सामर्थ पाया है, तो जो कमजोर है उनको और भी प्रोत्साहन करो, है, उनको प्रोत्साहन करके उनको भी मसीह में सिद्ध करने के लिए प्रयास करो प्रियो। बहुत बड़ी बात है, स्वर्ग ये सब देखता है, स्वर्ग हमारा अनेक कामों को तोलता है। प्रभु का दिल का इच्छा जान करके प्रियो हमें रोज वो काम करना है। और तीमुथियुस को खाने के टाइम पर खाने वाला एक अनोखा शब्द पहला तीमुथी 4:16 में वो कहता है, पहला तीमुथी 6:16, अपने और अपने उपदेश की चौकसी रह, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के
लिए हाँ। भी उद्धार का कारण होगा। उद्धार का कारण होगा, उद्धार का कारण होगा। प्रियो, हमारा भी उद्धार हो जाएगा, सुनने वाला भी उद्धार पाएगा, सुनने वाला भी उद्धार पाएगा। बहुत बड़ी बात है। मैं हर एक पवित्र लोगों को बताना चाहता हूँ, अपने जीवन में समझो प्रियो। आखिरी में एक वचन में आपको बता करके समाप्त करूंगा, कोलोसियों 4:12। लॉर्ड जीसस, एपफ्रास जो तुम में से है हाँ। और मसीह यीशु का दास है, हाँ। तुम्हें नमस्कार कहता है हाँ। और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना में प्रयत्न करता है, हाँ। ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। देखा, परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। प्रियो, वो तुम्हारे लिए लड़ रहा है, वो इसलिए लड़ रहा है तुम परमेश्वर की इच्छा जान करके उस इच्छा में बना रह करके प्रभु का महिमा कर पाए। कितना बड़ी बात है, अपनी इच्छा में नहीं, प्रभु की इच्छा में, है ना। हाँ प्रियो, प्रभु की इच्छा को प्रथम स्थान दे करके, प्रभु को महिमा दे करके जीवन बिताना। लड़ाई कैसा है? ये लड़ाई हम कैसा है? कितना अच्छा है। साथ लड़ाई सिखाई कि नहीं? चलना प्रियो, हम लड़ाई के मैदान में साथ तो लड़ाई हमारे जीवन में हर रोज इस लड़ाई में भाग ले करके प्रभु का महिमा करना हमारा कर्तव्य है। प्रभु उसके लिए सबको सहायता करे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।